अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन कंसेप्चुअल लर्नर और मैं हूँ अमीना जाहिद। आज इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस का पार्ट नंबर 2 बना रही हूँ मैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसका ऑर्डर कैसे बनाते हैं और कितने टाइप के मैट्रिसेस हो। पिछली वीडियो में हमने इसके डेली यूज़ और मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। होप सो आपको समझ आ गया होगा और आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में उसके एग्जाम्पल सर्च किए होंगे। अगर आप लोगों ने उसकी डेली लाइफ में एग्जाम्पल सर्च किए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। The size or dimension of a matrix is called as an order of a matrix. That means किसी भी चीज़ का जो साइज होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डेली लाइफ में जितने भी उसके कॉम्प्लिकेटेड को इजी बनाने के लिए हम जो लिखते हैं वो क्या होता है, आप मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन उसका साइज कितना है, जो एलिमेंट जो चीज़ें उसके बीच में आपने लिखी थी उनका साइज कितना है, वो आप रिप्रेजेंट करते हो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13 और ये सारे आपके। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला है m क्रॉस n, यानी कि रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। जो चीज़ भी स्ट्रेट लाइन में होती है इस तरह से, उसे क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। और जो टॉप टू बॉटम हम लिखते हैं की तरह लिखी हुई होती हैं चीज़ें, उसे हम कॉलम। स्टूडेंट्स इसको आप इससे का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसमें कितनी रोज हैं, ये एक रो है, ये दूसरी रो है और ये कितनी है, थर्ड रो है। तो ये यानी कि रोज कितनी हुई, इसमें 3 रोज हुई। और अब कॉलम, कॉलम कौन से हैं, ये टॉप टू बॉटम 1, 2 एंड 3। तो ये कितने कॉलम हुए आपके, 3 कॉलम्स हुए। तो अब इसका आप कॉलम की जगह पे क्या लिख देंगे, तो इसका मैट्रिक्स क्या हुआ आपका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस। जब आप कोई भी मैट्रिक्स लिखते हो, जब उसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो उसकी एंट्रीज, यानी कि जिसको आप क्या कहते हो, एलिमेंट्स हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने जस्ट उसकी रोज काउंट करनी है और उसके कॉलम करने हैं। इसमें कितनी रोज हैं, 1, 2 एंड 3। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, कॉलम है इसमें 1, 2 एंड 3। टॉप टू बॉटम कॉलम होते हैं, लेफ्ट टू राइट आपकी रो। तो इसका भी ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 3। एक चीज मैट्रिक्स को लिखते हुए उसके दरमियान क्या छोड़ना है, अपने गैप छोड़ना है। जिस तरह से 0 और 1 के दरमियान मैंने कुछ डिस्टेंस छोड़ा, उसमें कोई साइन सिंबल यूज नहीं होता। ये उसको राइट करने की का एक मेथड। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली टाइप क्या है, इसकी स्क्वायर। स्क्वायर आपने देखा होगा, इस तरह की स्क्वायर की चीज़ होती है, जैसे स्क्वायर फॉर्म में टाइल्स। तो उसमें यही होता है ना स्टूडेंट्स के, उसमें जो है आपकी उसकी सारी साइड्स जो है वो क्या होती हैं, इक्वल। इक्वल्स मीन्स उसकी रोज और कॉलम बराबर। जैसे आपने पढ़ा लेफ्ट टू राइट ऐसे जो लिखी जाए इस स्ट्रेट फॉर्म में, वो क्या होती हैं, रोज होती हैं। जो टॉप टू बॉटम लिखी जाए वो क्या होती हैं, कॉलम होती है। इन दोनों के कम्बिनेशन से मिलकर एक स्क्वायर बॉक्स बनती है। सेम ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स दोनों आपस में इक्वल हो। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4। अब इसमें रोज कितनी हैं, ये देखें 1 एंड 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं, आप टॉप टू बॉटम देखो, 1 एंड 2। तो इसमें 2 क्रॉस 2 था, तो ये क्या बन गया, इसमें रोज भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल हैं। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ऑर्डर के जरिए पता है। आपने पहले जो एग्जांपल पढ़ी थी 3 क्रॉस 3 वाली, वो कौन सा मैट्रिक्स है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आर दोज whose rows and columns are not। आपने स्क्वायर में पढ़ा कि रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल की कौन सी फॉर्म होती है, ऐसे होता है ना। देखिए आप इसके कॉर्नर्स, ये 2 बराबर हैं और ये 2 बराबर है, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं है। दैट मीन्स कि रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 8, 9। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ रोज ऐसे में पता चलता है ना आपको। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है। टॉप टू बॉटम 1, 2 एंड। तो इसको ऑर्डर क्या बन रहा है आपका, 2 क्रॉस। तो ये आप इसको देख भी सकते हो, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, एक रेक्टेंगुलर की, जिस तरह ये बनी हुई है ऐसे ये बन रही है ना। तो ये कौन सा आपका मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आर दोज हु हैव ओनली 1 रो। जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसे क्या बोलते हैं हम, रो मैट्रिक्स।
फोर्थ पॉइंट है कॉलम मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स दैट हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब आप लोग गेस कीजिए, ए जो है आपके पास लिखा हुआ है 1 2 3, बी भी 1 2 3 है, तो फर्स्ट क्या है आपका और सेकंड क्या है? होप सो आपने सोच लिया हो। फर्स्ट है आपका कॉलम मैट्रिक्स और सेकंड है आपका रो। आपको पहले कंसेप्ट बताया था, रोज किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कॉलम। तो इसमें क्योंकि एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है, और इसमें कितने हैं, कॉलम, एक ही कॉलम है तो ये आपका क्या है, कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज आर जीरो, या आप कह सकते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स, जो इसके बीच में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे अगर जीरो हैं तो ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix are those matrices whose at least one of its entries is non-zero। आप ये डेफिनेशन बुक में पढ़ते हैं, अब इसका मीनिंग क्या है वो देखो। डेफिनेशन ये कहती है कि आपका जो मेन डायगोनल है उसमें एट लीस्ट वन एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अब मेन अनडायगोनल क्या है, ये आपका मेन डायगोनल है, जो आप ये आपका क्या होगा इस फॉर्म में ये आपका क्या है, मेन डायगोनल है। डेफिनेशन ये कहती है कि इसमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो एंट्री का क्या मतलब है, वो जीरो ना हो, कोई नंबर हो, नंबर मीन 1 2 3 एनी नंबर, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, और अगर ज्यादा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे इसकी जगह, फर्स्ट वाले की जगह अगर मैं 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, कोई भी लिख दूँ, मीन्स कि वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो वो क्या है आपका, ये बन जाएगा डायगोनल, आपका डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी जितने भी इसके जो साइड के एरिए हैं ना, वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अब ये एक भी हो सकता है डायगोनल में एंट्री नॉन ज़ीरो, और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इस सेकंड वाले की जगह भी 2 हम लिख सकते हैं। अगर ये सारे जीरो होंगे तो कौन सा मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स, तो वो नल मैट्रिक्स हो जाता है। अगर इस सारे डिजिट्स की जगह मेन डायगोनल की जगह भी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। होप सो आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। स्पेशली स्टूडेंट्स को इसमें मसला होता है, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। आपने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा कि उसकी एक एंट्री, ये जो मेन है इसकी एक एंट्री क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो। अगर सारे ज़ीरो होंगे तो नल हो जाएगा। अगर ये सारे जो है कोई नंबर्स आ जाते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स होगा। अगर मेन डायगोनल के सारे एंट्रीज एक जैसी हों और वो एंट्रीज हों नॉन ज़ीरो, सारे डिजिट्स हों, तो वो क्या है आपका स्केलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ गया आपका मेन डायगोनल में 2 2 2, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये आपका क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स में आपकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में इसकी बरक्स, जिस तरह से आप कम से कम एक जो एंट्री है, जिस तरह से आप हम बाकी जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाली एंट्री जो है हमने 2 छोड़ी, मीन्स के सेकेंड वाली भी अगर हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर सेकंड भी हो सकती है, लेकिन अगर तीनों ही आपके 2 आ जाते हैं तो वो स्केलर बन जाता है, लेकिन अगर 2 भी आपके क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं मेन डायगोनल के, तो वो आपकी कौन सी एंट्री है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट इसी तरह हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में भी आप मेन डायगोनल को ही देखते हो, और उसकी बाकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स, जीरो होती हैं, जैसे आपने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा, जैसे आपने स्केलर मैट्रिक्स में पढ़ा। जैसे एग्जांपल में मैं आपके लिए लिख रही हूँ। जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि यूनिट मैट्रिक्स मींस 1, यूनिट का मतलब 1 होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या, मेन डायगोनल की एंट्रीज को हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको सारे समझ आ गए होंगे मैट्रिक्स, स्पेशली डायगोनल मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स को इशू होता है, आप मुझसे पूछ सकते हो।
फर्दर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, स्पेशली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वो सब सीखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।